गर्मियों के टाइम में राजस्थान में था, तो वहाँ एक प्रॉब्लम आई थी। 12 बजे तक सर चक्कर आने लग जाता था, 12 बजे तक। तो और वो प्रॉब्लम मुझे लगभग 6 महीने बाद तक वो प्रॉब्लम रही। अभी जब मैं हिमाचल आया हूँ तब जाके मुझे थोड़ी सी राहत मिली उन चीजों से। और ये जब हम कॉलेज टाइम थे तो उस टाइम भी सुनते थे कि हमारे होने लग जाता है गर्म से ब्लड आने, समझ। तो उसके लिए आप सब अपने बैग में हमेशा बना के रख लेना, बहुत अच्छा है। आप ऑटो में जा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी को ये समस्या आती है तो आप वो 2 बूंद नाक में डाल सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो आपने लेना है भीमसेनी कपूर 10 ग्राम, और दूसरी आइटम लेनी है आपने चंदन का पाउडर लेना है 10 ग्राम। ये 2 चीजें ले लेनी है। और अगर आपको ताजे अच्छे गुलाब मिल जाए तो एक गुलाब को अच्छी तरह धो के पंखुड़ियां डालनी है उसमें, और उनको आपस में अच्छी तरह रगड़ना है। धीरे धीरे रगड़े जाए, और उसमें गुलाब जल डालना है, किसी अच्छी कंपनी का लेके डालना। तो ये धीरे 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 रगड़ते 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 मतलब आपस में उनको मिला दें, और धीरे पानी बढ़ा, गुलाब जल बढ़ाते जाए। ये जब हो जाए 100 ग्राम के करीब गुलाब जल, 100-150 ग्राम तक आप गुलाब जल डाल सकते हो। तो ये अच्छी तरह मिल जाएगा और आपके पास लिक्विड हो जाएगा। इनको मिला के छान के कपड़े से छान लें, ये आप बोतल में भर के रख लें। ये आपका सर दर्द निवारक तेल बन गया। इसको करना क्या है, आपने नाक में 1-1 ड्रॉप डालनी है बस। बहुत अच्छा रिजल्ट है सर दर्द के लिए, ये आप करके देखें। किसी को लगातार सर दर्द की समस्या रहती है, माइग्रेन की समस्या रहती है, या वर्किंग में भी जो है बहुत ज्यादा, जिनको काम बहुत रहता है, बच्चे पढ़ाई वाले हैं, तो वो अपने नाक में 1-1 बूंद डाल के इसको रख सकते हैं। आंखों के लिए भी इसका बेनिफिट मिलेगा आप सबको। थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, लगेगा, बट ज्यादा अगर अब लगे तो थोड़ा सा गुलाब जल की मात्रा बढ़ा सकते हो। तो ये करके देखें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बार टेम्परेचर 50 डिग्री तक जाएगा। तो इस टेम्परेचर में लाजमी है सबको ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है। कई लोग रोड पे चक्कर खा के गिर जाते हैं, तो वहां आप ये चीजें दे सकते हो, या अपने आसपास में सबको बता सकते हो, या आप इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। 10 ml की शीशी में भर के आप दे दीजिए, 20 रुपए का, 25 रुपए का। सबको ये समस्या आनी आनी है, और सब इसका साइड इफेक्ट कोई है नहीं। नाक में डालना है, 1-1 बूंद कोई भी कर सकता है। रात को नींद वगैरह भी अच्छी आएगी। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, वसुंधरा जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर, जो चंदन हमने लेना है वो रक्त चंदन लेना है या श्वेत वाला लेना है? आप दोनों ले सकते हो, कोई भी। उसमें आपको मतलब सफेद चंदन भी चल जाता है, लाल चंदन भी चल जाता है। ठीक है। और ये अगर किसी के नाक से ब्लड आ रहा है उसमें भी यूज करेंगे? नाक से ब्लड आता है तो उसके लिए तो सबसे अच्छा है आपके लिए, अगर तत्काल में मिल जाए तो अंगूर का रस, नहीं तो ये आप यूज कर सकते हो। जिनको ये समस्या है, अगर आप रेगुलर यूज करा दोगे तो खत्म ही हो जाएगी ये समस्या। और ऐसा कुछ तो नहीं है कि रात को नहीं डालना या दोपहर में नहीं डालना? नहीं, कभी भी डाल सकते हो। रात को तो रेगुलर डाल सकते हो, ऐसे कभी भी डाल सकते हो आप। ठीक है सर, धन्यवाद जी। और ये चीजें मार्केट में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। मतलब आयुर्वेद के तो बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में बिक नहीं रहे। जो प्रोडक्ट बनना बंद हो गए आज से 30-40 साल पहले, उन सब के बारे में ही मैं आपको अब बताऊंगा, और जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते थे। ठीक है, तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। एक अभी हमने गबरू टैबलेट बनाई है नाम उसका थोड़ा सा फनी है, अच्छा रहेगा। जिसको वीकनेस रहती है, किसी भी तरीके की वीकनेस हो, उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अब उसके बारे में बाद में बताता हूँ। हाँ, अनीता जी, आपने भी हैंड रेज किया था। सेम क्वेश्चन था पर। अच्छा, सेम क्वेश्चन था, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आप सब कॉपी पेन है सबके पास? तो कॉपी पेन रख लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा फार्मूला है। महापंचगव्य घृत, शायद आप सबको कराया है या नहीं कराया मुझे कंफर्म नहीं है, बट मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। महापंचगव्य घृत
पंचगव्य घृत तो मैंने सबको बताया था बनाना कैसे बनता है। महापंचगव्य घृत आप सिंगल प्रोडक्ट पे भी अपना ब्रांड बना सकते हो, और ये किसी भी तरीके का पागलपन हो उस पे काम करेगा, मिर्गी के दौरों पे काम करेगा, मतलब ब्रेन की किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है उस पे काम करेगा ही करेगा। इसको कहते हैं महापंचगव्य घृत। सिर्फ ब्रेन में ही नहीं, बहुत सारी चीजों में काम करेगा। बॉडी में सूजन हो, पेट की कोई दिक्कत हो, मिर्गी हो, पागलपन हो, बवासीर हो, है ना, भगंदर में भी काम करता है ये। चलिए आप सब लिख लीजिए। इसके लिए सबसे पहले क्या क्या चाहिए आपको? दशमूल, त्रिफला, ये आप सब लिखिए ना, है ना। मैं ऐसा करूंगा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग करके उसमें डाल दूंगा ग्रुप में, ये क्लास खत्म होते ही, क्योंकि ऐसे टाइम ज्यादा लग जाएगा ना। मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, आप सब फिर इसको लिख लें। सबसे पहले इसमें चाहिए दशमूल, फिर त्रिफला, और फिर चाहिए हल्दी। उसके बाद दारू हल्दी। हल्दी और दारू हल्दी अलग होती है ना। और कुड्डे की छाल, सतवन की छाल, चिड़चिड़े की जड़। चिड़चिड़ा मतलब चिड़चिड़े को क्या कहते हैं? अपामार्ग। अपामार्ग, चिड़चिड़े की जड़, हाँ। नील वृक्ष, कुटकी, अमलतास। अमलतास का गूदा चाहिए। पोहकर मूल चाहिए, और ज्वासा। ये इतनी आइटम को सबको ले लेना आपने 10 ग्राम, सारे 10-10 ग्राम लेके। ये आइटम कितनी आइटम होगी? कोई लिख रहा था, फिर से याद करता हूँ। दशमूल, त्रिफला, हल्दी, दारू हल्दी, कूड़े की छाल, स्थावर, चिड़चिड़े की जड़, नील वृक्ष, कुटकी, अमलतास होता 11, ज्वासा 12। 120 ग्राम ये बनेगा ना। 120 ग्राम का आपने 8 गुना पानी लेना है, मतलब आपने ले लेना है, क्या हो गया, दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है मेरा। चलिए आप सब इतना याद कर लें, 120 का 8 गुना कर लेना पानी आपने। अब उसको गर्म करते करते आपने, जब वो पानी 4 गुना रह जाए तब तक गर्म करना है। तो इन सबको फिर जब ये ठंडा हो जाए तो उतार लें, छान लें, है ना। तो जब ये, उसके बाद छानने के बाद कुछ आइटमें होती हैं, ये मिलनी मुश्किल है। जो जो मिल जाए वो अच्छा है, जो ना मिले कोई बात नहीं, मतलब मिल जाए तो डाल लेना, ना मिले जो तो कोई बात नहीं। भारंगी होता है, एक चीज होता है, फिर उसके बाद पाढ़, फिर त्रिकुटा। त्रिकुटा आप सब खुद बना लेना। निशोध, हिंजर के बीज, गजपीपर, अरहर, मुरवा की जड़, दंती की जड़, चिरायता, और एक आती है चीते की जड़। ये मिलना मुश्किल होता है, बट अगर मिल जाए तो ठीक है। अनंत मूल, सरिवा, रोहित घास। ये रोहित घास की जगह आप सब इसमें, आप सब ने वो ध्रुवा घास भी यूज कर सकते हो ना। गंध, मोतिया के फूल। मोतिया के फूल जानते हैं आप सब? चलो ये भी मैं डाल दूंगा, मोतिया के फूल। इन सब का अपने लेना है 4-4 ग्राम। 3 ग्राम या 4 ग्राम लेना है, इससे ज्यादा नहीं। इन सब को आप सबने पीस के चटनी बना लेनी है, निकालना है। फिर सेम फार्मूला, पंचगव्य का फार्मूला कोई बताएगा? सही गलत कुछ भी बता दें, घबराए ना। कोई बताएगा? जी जागृति जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम पहले दूध, दही, मधु। मधु नहीं, इसमें शहद नहीं पड़ेगा। ये आप वो पंचगव्य बना रहे हैं जो मंदिरों में मिलता है? नहीं प्रभु जी, आप तो बताए थे।
हाँ, मैं बताया था बट मैंने शहद नहीं बताया था बहुत अच्छा। जी। वसुंधरा जी, इसमें सर शायद गाय की 5 चीजें लेते हैं, जैसे उसका हाँ। गोरस, उसका घी, उसका दूध, हाँ, मूत्र, और गंगा। शायद गोबर का भी यूज करते हैं। नहीं, गोरस गोबर नहीं यूज करते, चीज और है सर। गौरस यूज कर लिया, उसका दही यूज मूत्र यूज कर लिया। कर, हाँ दही सर, दही इसका। हाँ ठीक है। अब मैं ये तो सबको याद है का मतलब गाय की 5 चीजें, क्वांटिटी पूछ रहा हूँ, क्या बताया था? सिंपल कर आपको जो प्रॉपर क्वांटिटी है पीछे जाके कृपया करके याद करें, नहीं तो मैं वीडियो डाल दूंगा। पर जब आप घृत बनाते हो तो घृत में करना क्या है, अगर पंचगव्य बन रहा है तो घी की वो कम रहता है, पर जब घृत बना रहे हो तो आप ऐसा करना, दही दूध गोबर का रस और गौमूत्र, इन चारों को बराबर लेना है। घी ले लेना है आपने इसका 10 गुना, और ये डाल के, और ये जो पानी है हमारा है, मतलब 10 गुना का मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, छोड़िए, जितना हमारे पास पानी बचा है उतना आपने घी ले लेना है। इन सबको आपस में मिला के गर्म कीजिए। गर्म करते करते जब सिर्फ आपके पास घी बचे जाए तो आपने उसको छान लेना है, और ये आपके पास बन गया महापंचगव्य घृत। इसको कांच की बोतल में भर के अगर आप धूप दिखा देते हैं 4 दिन, तो ये दवा आप आंख बंद करके किसी भी पेशेंट को दे सकते हो। वैसे पागलपन के लिए तो बहुत अच्छा है, मिर्गी वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, कैसा भी पेशेंट हो ये ठीक होगा ही होगा, ठीक है। और आपको एक बात और बताता हूँ, कई लोग कहते हैं कि वो जो भूत प्रेत का चक्कर है जो भी है सब इससे ठीक होते हैं, ठीक है। तो ये आप फार्मूला यूज करके देखें, और ये खत्म हो चुका था फार्मूला, मार्केट में था नहीं, आज से 20-25 साल पहले कोई कंपनी बनाया करती थी, बट अब नहीं है। महापंचगव्य घृत आप बना सकते हैं, और अगर आप सिंपल भी बनाना चाहते हैं, पंचगव्य घृत भी बनाना चाहते हैं, तो आप सिंपल उसमें त्रिफला यूज कर लें, है ना। आप त्रिफला डाल के भी यूज कर सकते हैं। पुनर्नवा ले लीजिए, त्रिफला ले लीजिए, गिलोय ले लीजिए, इन चीजों को आप अच्छी तरह उबालिए। उबाल के इसका पानी बच जाए उतना पानी के बराबर घी मिला के आपने बाकी 5-4 चीजें डाल के आप बना लीजिए। ये आपका अपना भी फार्मूला बन गया, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छी तरह लोगों को दे सकते हो, क्योंकि ये पेटेंट भी करा सकते हो आप में से कई लोग डॉक्टर हैं, आप पेटेंट करा सकते हो इसको, ये फार्मूले को। तो अच्छा नाम, अच्छा पैसा, और लोगों को अच्छी सेहत दे सकते हो इससे। किसी को पूछना क्या होगा प्रभु? डोज आधा चम्मच से स्टार्ट करके आप बढ़ाते बढ़ाते 30 ml 40 ml तक लेके जा सकते हो। देने का तरीका आप नाक से दे सकते हो, नाभि में लगा सकते हो, मुंह से दे सकते हो, पैर के तलवे पे लगा सकते हो, सर पे हल्के हाथों से मसाज कर सकते हो, किसी भी तरीके से दे सकते हो, ठीक है। चलिए अब बीमारियों के राजा के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको कहा जाता है टीबी। अब टीबी का ट्रीटमेंट बताते हैं आप सब। टीबी का ट्रीटमेंट जो मार्केट में चल रहा है उसका बहुत नुकसान है। अभी 2 दिन पहले मुझे किसी पेशेंट की कॉल आई थी, उनको टीबी थी और उन्होंने टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया, उनको पी लिया होगा। क्यों हो गया? क्योंकि गर्म बहुत ज्यादा दवाइयां होती हैं, तो लगभग टीबी की दवाइयों का साइड इफेक्ट बहुत बड़ा है, और अगर शुगर भी है, टीबी भी है, तब तो वो पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो आप कृपया करके कोई टीबी का ट्रीटमेंट बता दिए। कौन बताएगा? अनीता जी, वसुंधरा जी, और कौन कौन है? एक एक चीज बता दें, जिसको जो पता है वही बता दें। शुरुआत तो आप सब कर सकते हैं। आपको कोई पेशेंट मिल गया तो आप सब क्या करोगे? कम से कम उसको कुछ शुरुआत तो कर दो कि ये चीज लीजिए सर, आप उसके बाद देखेंगे। तब तक आप आके ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए।
तो मैं चाहता हूँ प्लीज सभी हैंड रेज करें और बताएं शुरुआत के तौर पे। गलत सही कुछ भी होगा, क्या टेंशन है। चलो, वसुंधरा जी तो हमारे अच्छे डॉक्टर थे, इन्होंने डिग्री की है। दूसरे हमारे राकेश जी डॉक्टर बन गए हैं, अच्छे पेशेंट देख रहे हैं। जागेश्वर जी तो चलो है ही। कोई और भी है जो करना चाहेगा, बताना चाहेगा? दो ही लोग हैं, मतलब मेहनत पे पानी फिर गया हमारे इतनी देर पे। सावित्री जी भी आ गए, चित्रा जी भी आ गए। ठीक है, चलिए। तो सावित्री जी पहले आप बताएं, कुछ एक ही चीज बताना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी पीपल का पत्ता का जूस देंगे प्रभु जी। बहुत अच्छा, पीपल के पत्तों का रस देना स्टार्ट करेंगे। कैसे देंगे, गरम करके देंगे या पीस के देंगे? गरम करके प्रभु जी। गरम करके क्यों दिया जाए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी प्रभु जी। गरम करके क्यों दिया जाएगा, इसका आप कुछ बता सकते हैं? क्यों, क्या रीजन है गरम करके देने का? प्रभु जी जैसे गरम करके देंगे उसे तो उसके लीवर में जो बुखार है वो ठीक होगा। लीवर में बुखार है वो ठीक होगा। क्योंकि टीबी में बुखार ही आता है प्रभु जी। टीबी में बुखार आता है, तो मतलब मेन रीजन आपका ये है कि बुखार ठीक करने के लिए आप उसको गर्म करके देना चाहते हैं। चलें, ठीक है। कोई और बताएगा कि गर्म करके क्यों देना है? ठंडा करके देना प्रभु, गर्म करके नहीं। ठंडा करके देंगे तो उसका ब्लड कम हो जाएगा मुंह से आना। ये किसने बोला ठंडा करके देना? अच्छा, मतलब पीस के देना है उनको, आपका कहना है कि टीबी वाले पे उबाल के और उसको ठंडा कर देंगे उसका पानी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं दो ऑप्शन रख रहा हूँ आप सबके सामने कि एक तो पीस के दिया जाता है और एक उबाल के दिया जाता है ना? तो मुझे ये बताया जाए, उबाल के आप कह रहे हो देने के लिए, तो क्यों उबाला जाए? रीजन क्या है उसको उबालने का? प्रभु जी, ताकि वो खांसी या कफ जो रहता है ना, वो ज्यादा बढ़े नहीं, वो कंट्रोल में आ जाए उससे। हाँ, रीजन ये है। देखिए माता जी, सावित्री माता जी, अगर पीपल ने बुखार उतारना है तो वो उस टाइम भी उतार देगा। मतलब अगर आप पीस के दोगे तब भी उतार देगा और गर्म करके दोगे तब भी उतार देगा। पर गर्म करके हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जैसे टीबी जो है वो कफ की बीमारी है ना। जी प्रभु जी। कफ और पित्त भी उसमें प्रॉब्लम करता है, तो कफ की बीमारी है ज्यादा, तो उसको हम ठंडी चीज देंगे तो दिक्कत दे सकती है, इसलिए हम उसको गर्म करके दे रहे हैं। बाकी वो इन्फेक्शन तो वो अपने हिसाब से काम करेगा ही करेगा। ठीक है। और क्या नाम है अपने राकेश भैया जी, वो गर्म करके अगर आप ठंडा कर दोगे तो बात वहीं पहुंच जाएगी। ठंडा नहीं करना है उसे, गर्म करके हल्का गुनगुना ही देना है। और मैंने एक बार ट्राई किया था, मतलब ये हमको प्रैक्टिस से ही पता लगता है। पहले हम पत्तों का जूस पीस के बता रहे थे सबको पीने के लिए, हम पिला रहे थे अपने गुरुकुल में, उबाल के नहीं पिला रहे थे। पर कई लोगों ने आके बताया दूसरे दिन कि उनको ज्वाइंट पेन होने लग गई, जिनको ज्वाइंट पेन थी। तो हमने महसूस किया कि ठंडी चीजें हमेशा दर्द बढ़ाएंगी ही बढ़ाएंगी। तो उसको जब उबाल के पिलाना स्टार्ट किया तो रिजल्ट थोड़ा लेट आया, 15 दिन बाद रिजल्ट आया, पर रिजल्ट आया उसका। तो दर्द वाले भी पेशेंट को, जिनको बॉडी में दर्द है, या ऐसे टीबी वाले पेशेंट को पत्ते गर्म करके ही पिलाने हैं। ठीक है। सावित्री देवी जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी प्रभु जी, आपने बताया प्रभु जी गर्म कर, हम भी पिए थे प्रभु जी, मतलब उसको पीस के, तो उतना रिजल्ट नहीं आया था प्रभु जी। लेकिन जब उबाल के पिए तो मेरा दर्द ही गायब हो गया प्रभु जी। हाँ, दर्द के लिए ना, दर्द के लिए गर्म करके ही देना होता है। जी प्रभु। ठीक है। हाँ, अगले अब इशिता जी। इशिता जी, आपने हैंड रेज किया था। चलो। यस सर। जी, क्या दिया जाएगा टीबी में? खांसी का ट्रीटमेंट किया जाएगा इसमें। सर सीतोपलादी चूर्ण दे सकते हैं हम। अच्छा, तालिश आदि चूर्ण, अमृत धारा का। सीतोपलादी चूर्ण दे सकते हैं। और दूसरा क्या बताया आपने? तालिश आदि चूर्ण। सॉरी, मुझे नहीं सुना, फिर से बता सकते हैं?
जी सर, तारिश आदि चूर्ण। तारिश आदि चूर्ण दे सकते हैं, ठीक है। और जी, अमृत धारा। अमृत धारा दिया जा सकता है। चलिए, आपने 3 चीजें बताई। शीतोपलादी चूर्ण बनाने का फार्मूला आप सबको मैं बता दूंगा, क्योंकि रीजन ये है, शीतोपलादी चूर्ण जो मार्केट में बिक रहा है, अभी आप सब ट्राई करके देखना, अब उसका रिजल्ट शायद 10% भी नहीं रह गया पहले के मुकाबले। खुशबू से भी पता लगता है कि अब उसमें कुछ मिलावट आ रही है, तो शीतोपलादी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। अमृत धारा आप सबको पता ही है बनाना कैसे, आप सब अमृत धारा बना के दे सकते हैं। अगर तत्काल की कंडीशन में नहीं होता कुछ, तो आप सरसों के तेल में अजवाइन और लहसुन और सौंठ पका के भी उनके चेस्ट पे मालिश कर सकते हैं, ठीक है। अमृत धारा अगर मिल जाए तो 1 आधा बूंद उसमें अमृत धारा डाल सकते हैं। शीतोपलादी दिया जा सकता है कुछ हद तक, पर आप सब इतना ध्यान रख लेना कि टीबी में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गर्म ट्रीटमेंट दिया जाए, गर्म ट्रीटमेंट दिया जाए। आप गर्म अगर ट्रीटमेंट दोगे तो दूसरी साइड उनके लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा, इसका थोड़ा सा आप सब ध्यान रख लेना। और फिर उसके बाद किसने हैंड रेज किया था? डॉक्टर वसुंधरा जी। जी सर, ये जो इशिता ने बताया वो तो देंगे ही तीनों चीजें। इसके अलावा 5 ग्राम लौंग का तेल और 5 ग्राम तुलसी का तेल, उसको भी मिक्स करके हम रख सकते हैं। वो भी 1-1 ड्रॉप दे सकते हैं गुनगुने जल के साथ। लौंग का तेल और तुलसी का तेल, तुलसी का तेल जी। इसके अलावा अमृत धारा में आपने लौंग का तेल भी डालना है और तुलसी का भी तेल डालना है। इसलिए जो हम अमृत धारा बनाते हैं उसको हम सब पंचधारा का नाम दिए हैं जी, ठीक है। क्वांटिटी आप एक बार चेक कर लेना कितनी डाली जाती है। उसके बाद आपने क्या बताया, उसके बाद क्या देना है? इसके अलावा यवानी शैडो चूर्ण भी आता है एक जी, तो वो भी अच्छा है। दशमूल का घृत आता है, वो भी बहुत अच्छा है। दशमूल का घृत अच्छा है, जी ठीक है। चल, अच्छी बात है। पर अगर हम सब झारखंड में बैठे हैं, इशिता जी आप तो झारखंड से ही है ना? नहीं सर। आप कहाँ से हैं? सर मैं हिमाचल से। अच्छा, हिमाचल में आप कहाँ से हैं? सर मनाली से। मनाली से। मनाली में ये दवाइयाँ मिल जाती हैं जो आपने और वसुंधरा जी ने बताई हैं? सर मुझे कुछ पता नहीं, अभी कभी यूज नहीं की। यूज नहीं किया। चलिए, मैं घर में भी बना सकते हैं ना? किसको? जो यवानी शैडो चूर्ण है, ठीक है। बहुत ही मतलब कम वो है, जो उसके घटक द्रव्य हैं वो सेम ही है बाकियों की तरह। क्या क्या है इसमें? अजवाइन पड़ता है, सौंठ डालते हैं, अमल वेतस डालते हैं, और जो अनारदाना होता है खट्टे वाला वो डालते हैं जी। और धनिया डाल सकते हैं इसमें, धनिया, जीरा, दालचीनी, और एक नमक है, सौंसर नमक, वो डाल के बनाते हैं ये। और इससे अग्नि भी बढ़ती है और राजक्षमा में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप सब डॉक्टर बीएमएस डॉक्टर पता है क्यों मात खा रहा है? बड़ा रीजन है, वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट ना करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके पास दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती। क्योंकि जैसे अभी मैं कल यहाँ पे कोई दवा खोज रहा था, नहीं मिली, खोज के थक गया। तो हमें होता क्या है, आपको ऐसा ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कि तुरंत तत्काल वो मिल जाए। किसी की कॉल आई कि जी टीबी के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा, है ना, तो तुरंत आप क्या करवा सकते हो? एलोपैथिक डॉक्टर लिख देता है ये चीज ले लीजिए, और आप वहां गए, बगल में मेडिकल स्टोर होता है, वहां से ले लेते हैं। हमारे पास आपको ज्यादातर क्लासिकल मेडिसिन आपको बताते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके पास पेशेंट आता है तो आपको क्लासिकल मेडिसिन रखनी पड़ेगी, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ।
अनीता जी भी, आपके लिए भी, क्योंकि आप प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं ना, तो ये जरूरी है। क्लासिकल मेडिसिन आप सबके पास होना चाहिए। पर अगर आप किसी के घर गए हैं तो आप वहां पे क्या, आप कोशिश करें कि ये चीजों का पता हो कि तुरंत के तुरंत उसकी रसोई से आप ट्रीटमेंट कर लें। पहला जो स्टेप है, ये फर्स्ट एड यही होना चाहिए। उसके बाद तो आप करते रहें, ठीक है। और अमृतधारा जैसे अपने पास तो हमेशा रखें। जैसे मैंने आप सबको बताया था कि फर्स्ट एड किट बना के रखें अपनी, हर तरीके की बीमारी के लिए। और किसी ने हैंड रेज किया था, अनीता जी, हाँ, क्या दिया जाएगा टीबी में? जी प्रभु, हमने एक पेशेंट टीबी का देख रहा हूँ, तो उनको हमने फर्स्ट टाइम हमने बकरी का दूध आधे गिलास लिया था, और लगभग 5 ग्राम, और पीपल का छाल हमने 10 ग्राम लिया था, और गुड़ लिया था 10 ग्राम, और पका के उसको दालचीनी पिला दिया था। इसमें दालचीनी कहाँ गई? दालचीनी नहीं डाले थे। दालचीनी ऐड करो। मेन देखो, मैं आप सबको बताया था, लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, दालचीनी उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। सौंठ अच्छा है, गुड़ अच्छा है, काली मिर्च भी अच्छी है, दालचीनी बहुत अच्छा काम करेगी इसमें, ठीक है। पीपल की छाल अच्छी है। पीपल की छाल के साथ अगर दालचीनी मिल गई तो आपको 5 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या हुआ कि बुखार रहता था और खस्ता था, तो वो बुखार उसको कम हो गया जी, खांसी भी कम हो गया। फिर हमने एक मृत्युंजय तेल लिया और मोम का तेल लिए और गंधक रसायन लिया था, तो उसको एक एक बूंद सभी को लेने के लिए बोले। और गिलोय वटी आपने एक बताया था पहले का ट्रीटमेंट में कि सुबह शाम ले गिलोय वटी, उसको एक एक गोली दे रहे हैं, अभी चल रहा है उसका। ठीक है। कुछ फर्क भी लग रहा है उन्हें? उसको फर्क लग रहा, पर उसका दवाई क्या करे, छुड़वा दे कि जो पहले खा रहा था वो। कितना टाइम हो गया चलते हुए? 2 हफ्ता हो गया। नहीं, जो उनकी दवा चल रही थी, उनका दवा तो काफी टाइम से चल रहा है, 2-3 साल हो गए। फिर बंद करवा दीजिए, ठीक है। ठीक। पीपल का पत्ता ऐड कराइए। अगर खांसी हो रही है तो सितोपलादी ऐड कराइए। अगली क्लास में मैं आप सबको सितोपलादी चूरन और महासुदर्शन चूरन बनाना बता दूंगा, ठीक है। 2 चूरन आप सब घर पे बना के रखिए। और किसी ने हैंड रेज किया था टीबी की बीमारी के लिए? अड़ूसा का पत्ता किसी ने नहीं बताया ना, मिलता नहीं है वैसे। पीपल का पत्ता भी किसी ने नहीं बताया, वो भी शायद नहीं मिलता होगा किसी को, है ना। 2 के दोनों चीज नहीं मिलती। और टीबी के लिए नमक से नहलाना भी बहुत जरूरी है। दूध बिल्कुल छुड़वा दीजिए। टीबी वाले पेशेंट को नमक से नहीं नहा सकता, मतलब नमक तो पानी में थोड़ा बहुत नमक डाल दें तो उनको टीबी नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप बकरी का दूध देते हैं, पानी मिला के, पानी बराबर बकरी का दूध मिला के अगर पिलाते हैं तो वो भी बेनिफिट करेगा। उनके लिए ये जो सलाद होता है वो अच्छा नहीं होता, डॉक्टर लोग परहेज कराए सलाद के लिए। और रात के टाइम तो सलाद लेंगे तो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और एक बहुत अच्छा उनके लिए ट्रीटमेंट है, अगर तांबा, लोहा और सोना, ये तीनों चीज मिल जाए, मिट्टी के बर्तन में डाल के पकाएं और वो पानी उनको पिलाना स्टार्ट करें, बहुत अच्छा फायदा करेगा। देसी गाय के गोबर का धुआं, अजवाइन डाल के, लौंग डाल के, सौंठ डाल के, कुछ भी मिल जाए, ये चीजें डाल के धुआं करें सिर्फ 1 मिनट के लिए उनके आसपास में, बहुत अच्छा बेनिफिट करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें। और जी सरवन जी बोल रहे, एक बार बताया थे बकरी के मूत्र भी लगाने के लिए बोले थे शरीर पर। हाँ, अगर बकरी का मूत्र मालिश हो जाए तो बहुत अच्छा बेनिफिट देता है, बट लोग करते नहीं है, स्मेल बहुत आती है। सेम काम गौमूत्र भी करेगा, है ना जी। सेम काम गौमूत्र भी करेगा। गौमूत्र पिला देंगे तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा 3 महीने के अंदर अंदर टीबी, जैसा मर्जी हो। मैं आप सबको गबरू टैबलेट के बारे में बता देता हूँ, आप सब बना के रख लें सबके लिए। अभी है ना 2 मिनट का टाइम, सॉरी 10-15 मिनट का टाइम है, मैं बता देता हूँ, आप सब बना लें। अब इसके लिए आप सब कॉपी पेन रख लें। अच्छा, कॉपी पेन क्या रखना बता देता हूँ। दालचीनी चाहिए 10 ग्राम, काला तिल
10 ग्राम, लौंग 5 ग्राम। मैं ये फार्मूला डाल देता हूँ ना, ग्रुप में डाल देता हूँ लिख के, आप सब सिर्फ ध्यान दे लीजिए। दालचीनी 10 ग्राम, काला तिल 10 ग्राम, लौंग 5 ग्राम, हरी इलायची 5 ग्राम, गिलोय 10 ग्राम, बिदारी कंद 10 ग्राम, त्रिफला 10 ग्राम, मुलेठी 10 ग्राम, ब्रह्मी 10 ग्राम, सफेद मूसली, किसी को सफेद मूसली ना मिले तो इसमें सालम पंजा यूज किया जा सकता है 10 ग्राम, नाग केसर, केसर नहीं है ये, नाग केसर 10 ग्राम, अश्वगंधा 10 ग्राम। फीमेल अगर यूज करना चाह रही हैं तो इसकी जगह आप सतावर यूज कर सकते हैं अश्वगंधा की जगह, ठीक है, 10 ग्राम। और इसमें एक चीज आप सबने यूज करना है, क्या यूज करना है सबके साथ, इमली के बीज, ठीक है, पहाड़ी इमली मिल जाए तो बहुत अच्छा है, इमली के बीजों को भी आपने ले लेना है। सबको कूट पीस के पाउडर बना लें। एक चीज की कमी रहेगी इसमें, गोखरू की कमी रहेगी, गोखरू 10 ग्राम, ठीक है। इन सभी का कूट पीस के पाउडर बना लें। और मतलब इनकी सिर्फ हल्का सा ये जो नमी रह गई वो गायब हो जाएगी। उसके बाद आपने करना क्या है, 2 चम्मच घी है, उसके बाद उसमें डाल देना है गुड़। गुड़ जब पिघलने लग जाए तब उसमें ये डाल के अच्छी तरह उनको की आटा मतलब बना लेना। बहुत अच्छी गोली बनेंगी, रख लीजिए। इसमें आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आप इसमें लो भस्म डाल सकते हैं, चांदी भस्म डाल सकते हैं, जिस ये श्रद्धा अनुसार है आपके। स्वर्ण भस्म भी डाल सकते हैं, हीरा भस्म डाल सकते हैं, वो अलग मैटर है। बट ये फार्मूला है, ये आपने बना के गोली बना के इसकी रख लीजिए। एक गोली से स्टार्ट कीजिए, 1 से 2 पे लेके जाइए। 30 दिन जिस इंसान ने खा लिया वो बूढ़े से जवान होने लग जाएगा, ये गारंटी है। और जो जवान है वो तो जवान ही रहेंगे। किस किस पे और प्रयोग हो सकता है, स्वपन दोष में, लुकोरिया में, यूरिन इन्फेक्शन में, ज्वाइंट पेन में, मसल पेन में, ये सब में काम करेगा ना, इन सारी चीजों में ये काम करेगा। हाँ, बवासीर में भी दिया जा सकता है ये। टीबी वाले पेशेंट को दिया जा सकता है। ये रिच कैल्शियम डाइट हो जाएगी। जिनकी कैल्शियम की कमी है उनको दिया जा सकता है। बाल वगैरह जिनके झड़ रहे हो उनको दिया जा सकता है। जिनके चेहरे पे तेज खत्म हो गया, झुर्रियां रहती हो, उनको भी दिया जा सकता है ना। तो आप ये प्रयोग करें। लैपेमा वाला भी दिया जा सकता है प्रोजेक्ट। जी 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 जी, ये मैं लिख के डाल देता हूँ ग्रुप में। और इसमें इमली के बीज ना, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इसको लेके? इसका नाम हमने गबरू रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो। ये टैबलेट भी मार्केट में आना बंद हो गई है। जी वसुंधरा जी। सर, इन टैबलेट का प्रमाण कितना रहेगा? प्रमाण का मतलब नहीं समझ पा रहा मैं। मतलब कितनी बड़ी गोलियां बनानी है, कितनी छोटी बनानी है? कितनी बड़ी? ये 1 ग्राम का डोज हमने देना होता है पेशेंट को स्टार्टिंग में ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग मतलब गोलियां बना सकते हैं। मटर के दाने के बराबर बन जाएंगी गोलियां। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ, स्टार्टिंग में हमने 1 ग्राम देना है और इसको बढ़ाया जा सकता है। 1 से फिर हम 2 गोलियों पे जा सकते हैं सुबह शाम। दूध से भी लिया जा सकता है और पानी से भी लिया जा सकता है। किसी ने कुछ शायद ग्रुप में पूछा था कि त्रिफला से क्या वजन घटता है? जी, त्रिफला से वजन घटता है। अगर आप सवेरे खाली पेट त्रिफला लेने लग जाओगे तो वजन घट जाएगा।
सुबह खाना खाने के बाद अगर आप त्रिफला लोगे तो वजन बढ़ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पेट साफ करने के लिए अगर आपने त्रिफला लेना है तो रात को लीजिए, ठीक है। ये ग्रुप में किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो उसका रिप्लाई है। किसी ने कुछ पूछना है, ये कुछ बताना है तो कर सकते हैं। 4-5 मिनट का समय बचा है। जी सर वेरिकोज वेन में क्या ट्रीटमेंट चलेगा, या क्या मतलब क्या दे सकते हैं उसे? वेरिकोज वेन्स आप डॉक्टरों के पास जाओगे तो वो आपको नसों का ट्रीटमेंट चलाते हैं, बट वेरिकोज वेन्स में आपको लीवर का ट्रीटमेंट चलाना होगा। मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज टाइम में, वो बीएमएस कर रहे थे। वो मैं एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ उसके पीछे। मैं उनके साथ, वो बोले मुझे किसी पंडित के पास जाना है। अगर ठीक है चलते हैं। और जब मैं उनके पास गया पंडित के पास, ठीक है, वहां पहुंचे तो काफी भीड़ लगी हुई थी। वहां पे काफी लोग आए थे, जनता मतलब काफी भीड़ थी। तो जब हमारी बारी आई तो मुझे उन्होंने नहीं बताया था कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया पंडित जी को कि मेरे ना ये पैरों में नील पड़ रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि चोट लगी है, किसी ने मारा है। और ये निशान 2 दिन रहते हैं, 3 दिन रहते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैं कहा यार ये अजीब भूत है, आके रात को मारता है और चला जाता है और फिर निशान पड़ता है जैसे, मतलब। तो पंडित जी ने बताया कि आप पे बुरा साया है, जिन्हों कह रहा, ऐसा कुछ बताया था। काफी पुरानी बात है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था कि यार ये तो गलत है, कोई जिनका साया हुआ अगर हो रहा है तो दिक्कत है ना। इसको अच्छे पंडित के पास ले चलना होगा। फिर मैंने आके उस पर स्टडी की कि ये क्यों होता है। तो पाया कि लीवर की प्रॉब्लम के कारण, जब लीवर आपका कमजोर होगा तो आपकी नसें कमजोर होने लग जाएंगी। नसें कमजोर होंगी तो ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, और जहां ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा वहां आपको दाग पड़ जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे चोट लगी है। और फिर कुछ दिनों में जब वहां पे सप्लाई पूरी होने लग जाएगी तो दाग हट जाएंगे। तो मैं कहा ठीक है यार, पंडित जी अच्छा बना रहे हैं। और मैंने उनको लीवर के सिरप दे दिया था, लीव 52। मैं कहा इसको पी के फिर बताना। और उन्होंने जब वो पिया तो ठीक हो गए। ठीक होने के बाद तब पता लगा कि ये वेरिकोन्स का जो का ट्रीटमेंट है, ये आज तक सभी डॉक्टर गलत ही कर रहे हैं, क्योंकि वो नसों का ट्रीटमेंट करते हैं। ये अच्छा आपका क्वेश्चन था। जब किसी के पेट की नसें कमजोर होती हैं तो उसको इफेक्ट दिखता है उसके दांतों में, उसको ब्लड उसके दांतों से आने लग जाता है। मतलब दांतों का दर्द होना, ठंडा गर्म पानी लगना, मसूड़ों से खून आना, इसका मतलब पेट नहीं ठीक है। सिंपल सा ट्रीटमेंट है, उसको कुछ भी बता दीजिए, सरसों का तेल नमक बता दीजिए और 10 दंड बैठ के बता दो भैया आपने सवेरे ये मंजन करना है और दंड बैठ के आपने लगानी है। 10 से 15, 20 धीरे धीरे चले जाओ। 10 दिन के बाद उसकी समस्या ठीक हो जाएगी। सेम यही ट्रीटमेंट आपको वेरिकोन्स वेन वाला मिलता है। तो आप लीवर का ट्रीटमेंट चला दीजिए, पेट साफ कीजिए अच्छी तरह, लीवर का ट्रीटमेंट चलाइए, घी अच्छा दीजिए। 3 काम हो गया। घी अच्छा नहीं मिलता, शहद दीजिए, कुछ दीजिए उनको ताकत की। और ट्रीटमेंट के तौर पे एकांग वीर रस, क्लासिकल में बता रहा हूँ, एकांग वीर रस, पुनर्नवारिष्ट बहुत है ना। और ऐसे बताया जाए तो सिर्फ पीपल के पत्तों का रस ही काम कर जाएगा। और गन्ने के जूस में अगर आप 15 दिन उनको चूना बता देते हो लेने के लिए तो उससे भी काम बन जाएगा। ठीक है, अब करके देखें, बहुत अच्छा रिजल्ट है। या तो आप दोनों कर सकते हो, पुनर्नवारिष्ट बता दीजिए, एकांग वीर रस बता दीजिए, लीवर के लिए लीव 52 दे दीजिए, क्लासिकल मेडिसिन में या कुछ और देना वो दे दो, और पीपल के पत्तों का रस बता दीजिए उनको। 5-7 दिन के अंदर अंदर आपको बता देंगे। और गन्ने का रस अगर मिल जाए, अभी जिस क्षेत्र में होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पता होगा, तो उसमें चूना मिला के दे दीजिए। ना बताइए पेशेंट को कि चूना है, आप अपने पास से दीजिए, बोलो ये बहुत कीमती दवा बनाई है, चूने में बनाई है, इसको लीजिए। ठीक है, पेशेंट लेगा और ठीक होगा। और सर जैसे आपने बोला घी देना है और शहद देना है, तो अगर उसकी अग्नि बहुत मंद होगी, नहीं पचा पा रहा कुछ भी, तो फिर उस टाइम क्या करें? तो घी दीजिए, या अगर वो दंड बैठक भी नहीं लगा पा रहा?
तो घी जी सर। दीजिए, घी दीजिए, घी। अगर अग्नि मंद है तो अग्नि को तेज करने का सबसे अच्छा उपाय है घी, पर शर्त एक है, घी अच्छा होना चाहिए। देखो स्वाहा जब भी होता है जाता तो उसमें घी तो डाला जाता जी है ना, बट हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास सिंथेटिक घी है, वो तो जलता ही नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम आती है। अगर आपको घी अच्छा मिल गया तो आप दे सकते हो, नहीं तो आप पहले उनके लीवर पे काम कीजिए अच्छी तरह, उनको लीफ को दीजिए, पैरों पे मालिश कराइए। और जहां पे, और अगर आपको लीच थेरेपी मिल जाती है, मतलब अगर आपको लीच मिल जाता है तो आप कर सकते हैं, दे दीजिए उनको। जी सर, धन्यवाद। और किसी ने कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। हरिओम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये गोबरू टेबलेट का जो प्रोसेस है बनाने का, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? गबरू केवल प्रोसेस ऐसे, मैंने उसका जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी डाल दी है ना, उसमें क्या क्या लगती हैं। इसको बनाना क्या है, जितनी भी चीजें हैं उनको कूट पीस के पाउडर बना लें। पाउडर बन गया। इसमें से कुछ अगर नहीं भी मिलता तो आप उसको, तो जरूरी नहीं है कि सभी चाहिए। ये आपने पाउडर बना लिया, उसके बाद आप हल्का से भून लीजिए, मतलब बहुत हल्का सा, ये नहीं कि जलना नहीं चाहिए, ये हल्का सा, और ज्यादा से ज्यादा 30-40 सेकंड। उसके बाद आपने 2 चम्मच घी डालना है कढ़ाई में, इस पाउडर को निकालने के बाद। उसके बाद उसी घी में आपने गुड़ डाल देना है। जब गुड़ पिघलने लग जाए तो आपने ये पाउडर उसमें डाल देना है और उसकी वो बना लेना है, मतलब ये बन जाएगा। और इसकी छोटी 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 गोलियां बना लें। और ये जब गोलियां बन जाएगा तो आप गोलियां बनने के बाद भी, पहले भी अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो आप इसमें स्वर्ण भस्म या लोह भस्म या कुछ भी डाल सकते हैं, याद नहीं तो इतना भी इनफ है। तो आप ये बना के देखें। ये कोई घर में बुजुर्ग आदमी है, हाँ, जिनके बाथरूम नहीं कंट्रोल होता बुजुर्ग होने के बाद, जिनके हाथ कांपने लग जाते हैं, गर्दन कांपती है, उनमें भी बहुत अच्छा काम करेगा। ये याद रख लेना थोड़ा सा। काफी चीजों पे काम करता है। जब आप ये बना के देना स्टार्ट करोगे लोगों को तो वो आपको खुद बताएंगे कि मेरी ये समस्या थी, इससे ठीक हो गई। ठीक है जी प्रभु जी, ठीक है। या तो मैं बना के इसकी वीडियो आप सबको भेज दूंगा कि कैसे बनता है। थोड़ा सा 1-2 दिन का समय दे, मैं बना के वीडियो भेजूंगा। और एक दवा आप सबको बताया था बनाने के लिए, आप सब बना सकते हैं, उसके बारे में अगली बार में बात करेंगे। 9:02 हो गया। अभी बारे में कुछ पूछना है या बताना है तो प्लीज हैंड रेज कर दें। जी अनीता जी। जी प्रभु जी, वो महापंचगव्य का फॉर्मूला भेज दीजिएगा। हाँ तुरंत। जो बोल रहे थे कि जो त्रिफला डायबिटीज में चलाते हैं तो बढ़ क्यों जा रहा है प्रभु? 4 पेशेंट करे, चारों को बढ़ा दे रहे। त्रिफला आपने शुगर पेशेंट को दिया तो क्या बढ़ गया? शुगर बढ़ गई उनकी। जी प्रभु। ठीक है। मतलब उसका अगर 250 था तो अगले दिन 450 हो गया। अच्छा, बहुत बढ़ गई। और मुझे दूसरी बात ये बताएं, क्या नाम है, त्रिफला आपने मार्केट वाला लिया या खुद बनाया है? प्रभु जी वाला, जो अपना पास है वही। हरे कृष्णा जागेश्वर जी वाला। हरे कृष्णा प्रभु। एक्चुअली अरे ये तो यार चीनी मिला के बेचते हैं, इनकी बातों पे थोड़ा सा नहीं तो वो अदर चीज में काम प्रॉपरली बहुत अच्छा करता है, पर डायबिटीज वाले लोग को नहीं सूट कर रहा है ये। ब्रो हमने, चलिए, मैंने आप सबको पहले भी बताया था, आप सबने तेल बनाया, शुगर वाला तेल बनाया आपने? हमने प्रभु, हाँ आपने। हाँ हमने के तो चला, लेकिन क्या है ना प्रभु जी कि वो तो लगा रहा है तो आधे घंटे में कम हो जाता है, लेकिन अगर नहीं लगाया तो आधे घंटे में फिर बढ़ भी तो जाता है। हाँ, नहीं लगाया फिर बढ़ भी जाता है। तो कितनी देर, मतलब ऐसा होता है ना, जैसे आपको मैं बताया था, पूछ के दली
हाँ, जैसे कि उन्होंने जी बता रहा हूँ शुगर वाली दवा लगाने पे शुगर आधे घंटे में घट गया। ठीक है, ये कन्फर्म। कई हरे कृष्ण। मैं बता रहा हूँ जागेश्वर जी, मुझे थोड़ा सा समय दें। जैसे आपने शुगर वाली दवा बनाई, दवा लगाते ही शुगर। अरे भाई साहब, हमको बोलने देंगे आप कि नहीं? ये अमन जी म्यूट करें। म्यूट है, ऑर्डर है।